अगर मैं बोलूँ कि डॉक्टर से भी बड़ा अगर कोई सबसे बड़ी चीज़ है तो वो है तुम्हारा टाइम। टाइम एक ऐसी पावरफुल मेडिसिन है जो कि हर बड़े से बड़ा घाव जो है हील कर देती है। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि तुमने एक पौधा लगाया, फिर चाहे तुम अपने घर में एक गमला ले आओ, उसके अंदर पौधा लगा दो, मतलब वो सीड, ठीक है, वो तुम लगा दो, या तो तुम डायरेक्ट सीड भी लगा सकते हो या फिर पौधा उठा के लगा दो। दोनों में बात एक ही है क्योंकि दोनों ही बड़े होंगे। मान लो तुमने ज़मीन में गाड़ दिया, कहीं पे भी अपनी फेवरेट प्लेस पे, पार्क में तुमने गाड़ दिया। पानी, अगर बारिश का सीज़न है, जैसे अभी मेरे पीछे तुम देख सकते हो आसमान जो है पूरा काला है, तो बारिश का सीज़न है तो उसको पानी भी मिलता रहेगा और सनलाइट जो है कभी कभार निकलती है तो उसको सनलाइट भी मिलती रहेगी, तो वो बड़ा होगा। तो धीरे धीरे करते करते हो क्या होगा, वो एक पेड़ बन जाएगा, जो कि तुम सभी लोग जानते हो क्योंकि तुम लोगों ने सभी ने पढ़ा ही है। तो तुमने देखा ना, एक छोटी सी चीज़ जो है इतनी बड़ी चीज़ बन गई। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मान लो सीमेंट का ले लो तुम। सीमेंट जो है तुम्हारा घर बनाने का इस्तेमाल होता है, तो सीमेंट तब जो होता है बिल्कुल गीला गीला होता है। आई एम नॉट गीला गीला, आई डोंट नो, मैंने कभी सीमेंट को टच नहीं करा है। आई मीन सूखे मैंने उसके वर्जन को टच करा है लेकिन गीले वर्जन को टच नहीं करा, तो गीला गीला मान लेते हैं अभी के लिए। सीमेंट जो है गीला गीला होता है। सीमेंट को फिर ईंटों पे लगाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक ईंट रखते हैं, फिर वो जो पुत करने वाले, जो काम करने वाले होते हैं, मजदूर मजदूर बोल लेता हूँ, तो जो काम करने वाले होते हैं वो, उनके हाथों में कुछ वो होता है स्लेट टाइप की, तो वो उसको ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उनका काम है, वो मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जब वो सीमेंट जो है सूख जाती है, तुम्हारा जो बिल्डिंग है उसके बहुत ही कम चांसेस है कि वो टूट के गिरे। आई मीन नहीं गिरेगा, डोंट वरी, तुम्हारी बिल्डिंग टूट के नहीं गिरने वाली अगर तुमने सीमेंट लगाया है, वो भी अच्छी कंपनी का। तो दैट इज़ वाई यूज़ अंबुजा, सॉरी इट इज़ नॉट स्पॉन्सर, अंबुजा सीमेंट ने मेरे को स्पॉन्सर नहीं करा है, बट तुम समझ रहे हो ना। मैंने पौधे का एग्जांपल ले लिया, सॉरी सीड का, पौधा तो प्लांट हो जाता है, तो मैंने सीड का एग्जांपल ले लिया, मैंने ले लिया किसका, सीमेंट का मैंने एग्जांपल ले लिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ यू वांट टू फॉर्म अ फ्रेंडशिप विद एनीवन, देन पहले दिन पे क्या होगा, वो इंसान है तुम्हारा, क्या पहले दिन पे ही दोस्त बन जाएगा? नेवर, कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो एक इंसान ने तुम्हें पहली बार में देखा और वो तुम्हारा दोस्त बन गया। हाँ, तुम्हारे साथ में हो सकता है कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई, पहली बार में तुम उसके साथ में भाई साहब अपने माइंड में इमेजिनेशन करने लगते हो, यार इसी के साथ तो मैं शादी करूँगा, इसी के साथ ब्याह रचाऊँगा भाई साहब, मेरे हम दो हमारे दो, ऐसा ऐसा तुम सोचने लग जाते हो, वो अलग बात है। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट इन द फ्रेंडशिप टर्म और रिलेशनशिप टर्म वाइज। पहले दिन पे तुम्हें बिल्कुल अच्छा कोई नहीं पसंद आने वाला, या फिर कोई तुम्हारा ऐसे बहुत ही घनिष्ठ मित्र नहीं बन जाएगा। लेकिन जैसे जैसे तुम उनके साथ में टाइम बिताओगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 1 महीने 2 महीने, 1 साल बाद, यू विल नो ईच अदर बेटर तरीके से, तुम एक दूसरे को जान ही जाओगे और फिर तुम क्या हो जाओगे, यू विल बी फ्रेंड्स। और अगर मान लो तुम लोग बहुत ज़्यादा, तुम्हारी वाइफ जो है आपस में मैच कर गई, यू विल बी फकिंग बेस्ट फ्रेंड्स। और समटाइम्स in the case of girls and boy, and in a girl and boy friendship, that friendship can be turned into a relationship. Who knows, God knows, और you know, ये तो तुम्हारी किस्मत पे भाई सबको डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो वो या तो रिलेशनशिप बनेगा या फिर तुम फ्रेंड जोन होके रह जाओगे। और फ्रेंड जोन होना अपने आप में बहुत ही बड़ा श्राप है। मैं 2 बार फ्रेंड जोन हुआ हूँ, इसलिए मेरे को पता है। चौथा एग्जांपल ले लेते हैं, तुम्हें चोट लग गई। मैंने भी स्टार्टिंग में बोला था कि डॉक्टर से भी अगर कोई बड़ा हीलर है तो वो है तुम्हारा टाइम, समय। तुम्हें चोट लग गई, तुम्हारा मान लो तुम्हारे पैरों पे गाड़ी चढ़ गई और तुम्हारा जो हड्डी वड्डी है अंदर से थोड़ी सी टूट गई, और तुम्हारा जो खाल है, तुम्हारी नसें हैं वो सारी फट गई। तुम्हारी खाल तो भाई साहब एकदम ऐसा लग रहा है कोई मरा हुआ जानवर नहीं होता, जब उसको कोई खा रहा होता है तो उसके अंदर जो मीट दिख रहा होता है, उसका जो मांस दिख रहा होता है, वैसे ही तुम्हारा मांस भी विजिबल है तुम्हें काफ़ी, और तुम्हें इसको देख के काफ़ी ज़्यादा घिन आएगी। ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो हील होगा, कैसे हील होगा, प्लेटलेट्स, तुम्हारी बॉडी के प्लेटलेट्स उसको आगे कवर करेंगे, एक लेयरिंग बना लेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो लेयरिंग जो है तुम्हारी स्किन में कन्वर्ट होती जाएगी, तुम्हारी स्किन जो होगी वापस आएगी। अब हाँ, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी पूरी की पूरी स्किन वापस आ जाएगी, वहाँ पे जो है निशान रह ही जाएगा उस चीज़ का। प्लेटलेट्स का काम ये नहीं होता है कि वो वहाँ पे नई वाली स्किन को डेवलप कर दे,
उसका ये काम होता है कि उस जगह को बस भर दे, ठीक है। बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बहुत पावरफुल है WBC के बाद। तो इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी तुम्हारा जो समय था तुमने समय लिया, ठीक है। तो इसलिए मेरे को लगता है जितने भी लाइफ में अगर तुम्हारे कोई भी दिक्कत है, यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन फेज, या फिर तुम ऐसे टफ फेज से गुजर रहे हो जहाँ पे तुम्हें लगता है तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ चुका है काम का, ठीक है। पैसा कमाना है, पैसा कमाने का जो प्रेशर होता है वो, काम तो तुम्हारा चल ही रहा है। मैं कॉलेज वालों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। कॉलेज में तुम्हें मेंटेन करना है, तुम्हें पैसे कमाने का भी है, क्योंकि तुम जानते हो आज के टाइम पे पैसा कमाए बिना तो तुम रह नहीं सकते हो। और तुम्हें अपनी फ़िज़ीक को भी मेंटेन करना है, फ़िज़ीक को अच्छी करनी है, मेंटेन क्यों, अच्छी करनी है तुम्हें फ़िज़ीक, तुम्हें उसको भी मैनेज करना है। और यू वांट अ गुड फ्रेंडशिप, यू वांट अ गुड फ्रेंड सर्कल, एक अच्छी सोशल सर्कल चाहिए तुम्हें। और सोशल सर्कल में सब कुछ मैं सारे शिप्स को मैं काउंट करूँगा, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, सब कुछ मैं काउंट कर रहा हूँ। तो इतना सब जब प्रेशर पड़ जाता है, यू कांट फोकस ऑन एनीथिंग, ठीक है, क्योंकि हम इंसान जो है मल्टीटास्किंग के लिए बने ही नहीं है। तो तुम इसको ऐसा तरीके से ले सकते हो कि ये बस एक फेज़ है, एक ऐसा फेज़ है जो कि निकल जाएगा। जैसे साल जो है 2025 से 2026 आ गया, 365 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला, तुम्हें पता चला। और अभी 2025 और सॉरी 2026 के 7 महीने पूरे हो चुके हैं। आई मीन ये 7वां महीना चल रहा है, तो 6 महीने पूरे हो चुके हैं। तुम्हें पता चला कि कब 6 महीने निकल गए। अब तुम्हारे पास 6 महीने बचे हैं, फिर आ जाएगी 2027। नया साल कब आया, कब निकल गया, कुछ नहीं पता चला। वैसे ही कुछ नहीं पता चलने वाला। टाइम को निकलने दो, जितना हो सकता है उतना निकलने दो। टाइम के साथ में बहते चले जाओ। ये नहीं है कि तुम्हें टाइम के ऊपर फोकस करना है कि कब 1 मिनट हो रहा है, कब 2 मिनट हो रहा है, कब 3 मिनट, ये सब कुछ नहीं। टाइम के साथ बहते चले जाओ। तुम जो भी काम कर रहे हो करते चलो, करते चलो, करते चलो, करते चलो। टाइम एक ना एक दिन तो ऐसा पॉइंट आएगा ही आएगा जब वो चीज़ें जो होंगी तुम्हारी लाइफ से परमानेंटली चली जाएंगी, या फिर कुछ इम्पैक्ट छोड़ के चली जाएंगी, बट वो चली जाएंगी इन दी एंड। जैसे कि तुम्हारा भी एक अंत का समय एक निश्चित है कि तुम इस समय पे मरोगे, इस एज पे बनोगे। तो टाइम तुम अपना काट रहे हो, तुम अपने मौत के समय की तरफ बढ़ रहे हो। वैसे ही इस फेज से निकलने का भी एक अपना टाइम है, तो तुम उसकी तरफ बढ़ रहे हो। और यू कांट कंट्रोल इट, टाइम को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, वी नो, बट वी कैन गो विद द टाइम। हम लोग उस टाइम का ढंग से यूटिलाइज तो कर सकते हैं, उसके साथ में चल तो सकते हैं। वही तो करना है, और कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। बस टाइम के साथ ऐसे चलते चले जाओ जैसे कि समुद्र में, मतलब रिवर में कोई सर्फ बोर्डर जो है, सर्फिंग जो करता है, वो लहरों के साथ में चलते आता है। बस वैसे तुम्हें भी करना है, अपनी लाइफ को जीते रहो नॉर्मल तरीके से। कुछ एक्स्ट्रा तगड़ी चीज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो विद द फ्लो, लेट द टाइम फ्लो, दैट्स इट।